मेवात में देखो अभी भी जो स्थिति है कुछ खास है नहीं। लोग कहने के लिए पुलिस कह रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। इंसान कोई मतलब सब्जी लेने जा रहा मार्केट में या कुछ भी सामान खरीदने जा रहा तो उसको उठा लिया जाता है। तो वो एक तरह से घोस्ट टाउन बने हुए हैं। नूह जो मेन सिटी है सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत है। बाकी जो आसपास के गांव जैसे खेड़ा, मेवली और मुरादाबाद, सालेड़ी, इन सब गांव में भी दिक्कतें हैं। अरे जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि सोना में गुड़गांव में मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, मुसलमानों को घरों को तोड़ा गया, सब चीज तरह से हमारे साथ हिंसा हुई गुड़गांव सोना में। तो उनका एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, आपसे क्या है मतलब? आप दंगा करवा रहे हो, इसका मतलब दंगे को आप प्रमोट कर रहे हो। अब मोनू मानेसर जिम्मेदार नहीं था उसका, बिट्टू बजरंगी जिम्मेदार नहीं था। एक चीज बताइए, इससे पहले भी यात्रा आई थी जब इन्होंने कुछ नहीं बोला था। मुसलमानों के घर अवैध मिलते हैं इनको, किसी और का, हिंदू का, किसी का, मतलब किसी और का होता ही नहीं अवैध। उनका क्यों नहीं गिराते? पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस इज नथिंग। पुलिस का काम सिर्फ आरोप लगाने का, FIR करने का, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। जिन लोगों ने नासिर जुनैद को मार रखा है, जिंदा जला दिया था, शहीद हो गए हमारे 2 लोगों, फिर उसके बाद बारिश बारिश को उन्होंने शहीद कर दिया, ठीक है। ऐसे कितनी है, फिर उसको अखलाक को मार दिया था अलवर में। तो इस तरह की कितनी घटनाएं मैं गिनवा नहीं सकता आपको। पहले एक चीज आया था, इस बार लाखों चीज आएंगे। तो वो तो दंगा करने आ रहे हैं, सीधी सी बात। मुसलमानों को छोड़कर जो ये BHP है, बजरंग दल है, जो नफरती चिंटू हैं, वो जो इस तरह के लोग सोच रखते हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, वो लोग खुश हैं कि मुसलमानों को घर गिराए गए हैं। सबका साथ सबका विकास। मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ क्या हालात है, के बाद घर दोबारा से रिबिल्ड कराया जाए। फिर कोर्ट अगर कहता है कि भाई ये घर गलत थे, अवैध हैं, फिर तोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 21 जुलाई को हिंसा भड़की, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर हिंदू महापंचायत हुई। उसके बाद वो कहा गया कि 28 अगस्त को दोबारा से जो शोभा यात्रा है उसको निकाली जाएगी। इसको लेकर के क्या आप लोग कहेंगे? जब इन्होंने सारी चीज़ें देख रखी हैं, 31 को क्या हुआ था, 31 को किस तरह कत्लेआम हुआ, सिर्फ 2 लोगों की वजह से, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। और जो इनके साथ लोग आए थे, जो हथियारों के साथ थे, इनके पास AK-47 थी और हर तरह के हाईटेक हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं होते, ठीक है। उस तरीके के हथियारों को ये लहरा रहे थे, जय श्री राम कह रहे थे, औरतों को लगा रहे थे उसे। तो इन लोगों ने जिस तरह भड़काया, दंगा करवाया, शहर को जला दिया, ठीक है। तो उन लोगों से जिनके ऊपर पहले ही धब्बा लगा हुआ, जिनके ऊपर खून लगे हुए हैं, जिनके हाथों पर, ठीक है, जो पहले ही मतलब कि कत्ल कर चुके हैं लोगों का और नासिर जुनैद को जिंदा जला चुके हैं, वो लोग फिर से हथियार वो निकालना चाहते हैं यात्रा 28 तारीख को, 3-4 दिन बाद। तो सरकार क्या उम्मीद करती है कि पीसफुल होगी? है मतलब ही नहीं बनता। वो क्लियर कह रहे हैं कि तुम्हारा पहले एक चीज आया था, इस बार लाखों चीज आएंगे। तो वो तो दंगा करने आ रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर भी तो चल रही है कि चूंकि खबर छपी है, कह रहे कि प्रशासन के हवाले से खबर मिली है कि शोभा यात्रा पे रोक लगा दिया गया है। देखो ये प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया जो है, बड़े चैनल जो हैं, ये चला रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जब चला रहे हैं तो आप किसी का बयान दिखाओ, SP का बयान दिखाओ, DCP का बयान दिखाओ, तो उस चीज़ से लोगों को तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई शोभा यात्रा की जो है इनकी है वो कैंसिल हो चुकी है। आपको नहीं लगता है कि शोभा यात्रा कैंसिल नहीं हुई है? मुझे नहीं लगता, अगर कैंसिल हुई है तो वो दिखाएं उसको। और फिर BHP तो ये बोल रही है कि कैंसिल अगर हो भी गई या हो गई है तो हमें कोई रोक कर दिखा दे, हम तो जाएंगे, लाखों की तादाद में जाएंगे। चूंकि आप मेवात से हैं, तो अभी कैसा माहौल है मेवात के अंदर? मेवात में देखो अभी भी जो स्थिति है कुछ खास है नहीं। लोग कहने के लिए पुलिस कह रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। इंसान कोई मतलब सब्जी लेने जा रहा मार्केट में या कुछ भी सामान खरीदने जा रहा तो उसको उठा लिया जाता है। तो वो एक तरह से घोस्ट टाउन बने हुए हैं। नूह जो मेन सिटी है सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत है। बाकी जो आसपास के गांव जैसे खेड़ा, मेवली और मुरादाबाद, सालेड़ी, इन सब गाँव में भी दिक्कतें हैं। तो क्या आपकी मांगे होंगी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि जैसे आप वहां पे गिरफ्तारी कर रहे हो, पहली बात तो हमारे यहाँ इलीगल गिरफ्तारी, जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि सोना में, गुड़गांव में मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, मुसलमानों को घरों को तोड़ा गया, सब चीज तरह से हमारे साथ हिंसा हुई गुड़गांव सोना में। तो उनका एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, आपसे क्या है मतलब? आप दंगा करवा रहे हो, इसका मतलब दंगे को आप प्रमोट कर रहे हो। वहां से लोगों को अरेस्ट करो। और क्या उनके लोगों के घर अवैध नहीं है? आपने कह दिया कि मेवात में अवैध घर गिराए, तो पूरे हरियाणा में सिर्फ मेवात के लोगों का अवैध घर है या पूरे हिंदुस्तान में? मुसलमानों के घर अवैध मिलते हैं इनको, किसी और का, हिंदू का, किसी का, मतलब किसी और का होता ही नहीं अवैध। उनका क्यों नहीं गिराते? ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है मेजोरिटी को खुश करने के लिए, कि मेजोरिटी जो है इनकी वोट्स जिसमें है वो खुश हो जाए, उनको वोट मिल जाए और जीत जाए। इन्हें मुसलमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
ये इनकी वो है सबका पॉलिसी। साथ सबका विकास कहते हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबका साथ सबका विकास। मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ क्या हालात है। 165 से ज्यादा चर्चेज को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, जो क्रिश्चियंस की वहाँ हालात देख सकते हैं। वो क्रिश्चियन डिमांड कर रहा है अलग एडमिनिस्ट्रेशन की। वो कह रहा है इम्फाल को अलग कर दो, हमें नहीं रहना इनके साथ में। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहे, हमारी अलग रहे। और एक सोचने वाली बात, 90% लोग जो मेजोरिटी में है वहां पे, 90% एरिया पे जो है, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो तो फिर भी मेवात है, इसमें कितना जुल्म कर रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से हिंसा के बाद हरियाणा में बुलडोजर चला, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? हरियाणा में जो बुलडोजर चला वो सिर्फ ये था कि जो मेजोरिटी उसको खुश किया जाए, और मेजोरिटी खुश हुई, लोग खुश हैं। मुसलमानों को छोड़कर जो ये बीएचपी है, बजरंग दल है, जो नफरती चिंटू हैं, वो जो इस तरह के लोग सोच रखते हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, वो लोग खुश हैं कि मुसलमानों के घर गिराए गए हैं, मुसलमानों की दुकानें गिराई गई हैं, मुसलमानों की रेहड़ी पटरी से जो खोखे जो होते हैं या रेहड़ी होती है उन्हें तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो वो तो खुश हैं। अच्छा, तो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मेवात में हिंसा भड़की, तो ये कहा गया कि जो लोग इसमें शामिल थे उन पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। अच्छा अच्छा, एक इंसान है नूह से, वो नाम नहीं याद मुझे, उसका काफी मीडिया में वो भी चला था इंटरव्यू वगैरह। उसने बजरंग दल के लोगों को, जब वो फंस गए थे, लड़ाई हो गई थी, तो अपने घर पर रोका था 25-30 बजरंग दल वालों को, उनका नंबर भी ले लिया था उसने। नेक्स्ट डे जब उस बुलडोजर कार्रवाई हुई उसके घर पे भी, तो उसने उनसे बात भी करवाई, प्रशासन नहीं माना, उसका घर भी गिरा दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है किसी घर से गिरा गया। एक चीज बताओ, आपने इतने बड़े दंगे करवा दिए, लोगों के सामने पुलिस नहीं रुक रही। अब अगर किसी के घर पे कोई दंगाई चढ़ गए, अब जो भी थे वो दंगाई, कौन था कौन नहीं था मैं नहीं जानता, किस कम्युनिटी से वो भी नहीं जानता, तो इसका मतलब आप घर गिरा दोगे, ये क्या मतलब बनता? फिर कोर्ट क्यों है? हाई कोर्ट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट क्यों है, या फिर नॉर्मल कोर्ट क्यों है? हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, जब तक किसी घर को ना गिराया जाए, जब तक कोर्ट का आदेश ना हो। भाई पुलिस का होता है काम आरोप लगाना, या किसी इंसान का पुलिस एफआईआर करे या फिर कंप्लेंट करे, जो भी करे, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट बताएगा ये घर गिरेगा, बचेगा, इलीगल है नहीं है। आप कौन होते हो? आप सीधा बिल्डोजर चला देते हो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, 3-4 घर गिराए थे, जज अच्छा था, जज ने क्या कहा उससे, जो वहाँ का एसपी था, जो भी था, जो हाई अथॉरिटीज थी, वो पहुंचे, उनको बुलाया अपने सामने कि जितने जैसे घर टूटा था ना उसी तरह वापस बना कर दो। तुम कौन होते तोड़ने वाले? हम बताएंगे तोड़ना नहीं तोड़ना। तो वापस से वो घर रिबिल्ड करवाया। तो हम भी वही चाहते हैं कि मेवात घर दोबारा से रिबिल्ड कराया जाए। फिर कोर्ट अगर कहता है कि भाई ये घर गलत थे, अवैध हैं, फिर तोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन पुलिस ने क्यों तोड़ा है? पुलिस कौन होती है? पुलिस कौन सा कोर्ट है? कौन सा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस इज नथिंग। पुलिस का काम सिर्फ आरोप लगाने का, एफआईआर करने का, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर बीएचपी दोबारा से शोभा यात्रा निकालने की मांग कर रही है, अगर वो निकलता है तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल किसी एक इंसान को उठा लो, उसने 3-4 मर्डर कर रखा है, या कोई भी एक मतलब कि क्राइम कर रखा है कहीं किसी जगह पे जाकर, फिर वो ये कहे कि नहीं मैं इस बार पीसफुली जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो आप यकीन करोगे? जिन लोगों ने नासिर जुनैद को मार रखा है, जिंदा जला दिया था, शहीद हो गए हमारे 2 लोगों, फिर उसके बाद वारिस वारिस को उन्होंने शहीद कर दिया। ठीक है, ऐसे कितनी है, फिर उसको अखलाक को मार दिया था अलवर में। तो इस तरह की कितनी घटनाएं मैं गिनवा नहीं सकता आपको। और फिर चाहे इधर दादरी में सबसे पहले जो लिंचिंग हुई थी, फर्स्ट लिंचिंग जो उसमें हुई थी, वो अखलाक की हुई थी 2000 आई थिंक 15 या 16 में। ठीक है, तो ये तो कैसे यकीन कर सकते हैं इन लोगों का? लेकिन ये हथियार लेके आते हैं, गंदे नारे लगाते हैं धार्मिक, ठीक है, तो फिर हम कैसे मतलब कि कौन इंसान के ऊपर यकीन कर सकता है? लेकिन जिस और प्रकार सुनो, फिर एक और चीज, अभी भी ये बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, हम आएंगे और तुम्हारे लाखों जी जाएंगे इस बार। अब बताओ। लेकिन जिस प्रकार से आपने जीजा की बात कही, एक वीडियो वायरल हुई थी हिंसा से पहले, उस समय बिट्टू बजरंगी, जिस वीडियो वायरल हुई थी, तो बिट्टू बजरंगी पे भी आरोप लगे, उनको तो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका जो वहाँ की वो है, उनका बयान आया है ममता सिंह का, कि हमने इसे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि इसके ऊपर मतलब कि जो इसने हिंसा नूह में करवाई है, इसे हमने इसलिए गिरफ्तार किया, इसने पुलिस से बदतमीजी की थी, इसलिए नूह से रिलेटेड उन्होंने कोई नहीं करा उसे, उसने मीडिया में सफाई दे दी इस चीज की, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नूह में कि उन्होंने हिंसा की है नहीं की है, उन्होंने तो मोनू माने सर को क्लीन चिट दे दिए। इससे क्या है? अब मोनू माने सर जिम्मेदार नहीं था उसका, बिट्टू बजरंगी जिम्मेदार नहीं था। एक चीज बताइए, इससे पहले भी यात्रा आई थी,
जब इन्होंने कुछ लेकिन नहीं बोला था। राजस्थान पुलिस का फिर बयान आया ना कि क्लीन चिट नहीं मिली है, पुलिस उसकी तलाशी कर रही है कुछ दिन नहीं पहले। नहीं, मैं हरियाणा पुलिस की कह रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा पुलिस ने बोला है ना कि मोनू मानेसर की कोई वो नहीं है इसमें, मोनू मानेसर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो नूह में हिंसा हुई है, ये बोला उसने। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? परिचय। मुबशिर मेवाती, मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र।